Hello, this is Homo Mind. Let's learn together about Ignatia. This is gonna blow your mind. आज हम इग्नाशिया पर्सनालिटी की फिल्मी कहानी देखने वाले हैं। पॉपकॉर्न तैयार है? कभी ऐसा लगा है कि दिल में इमोशंस का करान जोहार वाला तूफान चल रहा है? मतलब एकदम फुल ऑन ड्रामा। एक सीन में आप हवा में उड़ रहे हैं, जैसे SRK अपनी बाहें फैलाए। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, और अगले ही सीन में धड़ाम, आप गहरे अंधेरे में, जैसे कोई सैड सॉन्ग बज रहा हो। अगर ये सब सुना सुना लग रहा है तो या तो आप इग्नेशिया हैं या आपके दोस्त की जिंदगी डेली सोप है। आज है 16 अगस्त 2025। इमोशंस हाई हैं, TRP भी हाई है। इग्नेशिया के लिए जिंदगी कोई बोरिंग सीरियल नहीं, ये है एक धमाकेदार रोलर कोस्टर। कभी हाई फाइव वाले हाईज, कभी धड़कन बढ़ाने वाले ड्रॉप्स। यहाँ कोई इंटरवल नहीं, कोई इन बिटवीन नहीं, बस नॉन स्टॉप ड्रामा। इमोशनल वॉल्यूम डायल हमेशा फुल वॉल्यूम पर, जैसे डीजे ने बेस बढ़ा दी हो। नेबर्स परेशान, एक छोटा कॉम्प्लीमेंट, बस इग्नेशिया तो सीधा चांद पर। माँ, मैं फर्स्ट आ गया। और एक छोटी सी क्रिटिसिज्म, माँ, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हर इमोशन 70 नैनोमीटर स्क्रीन पर डॉल्बी साउंड के साथ। यही है इग्नेशिया पर्सनालिटी का असली मसाला। सेंसिटिविटी, ड्रामा और कभी कभी थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी। एक पैराडॉक्स, का भी स्वीट, का भी स्पाइसी, का भी फुल ऑन कंफ्यूजन। सोचिए, आप रह रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर रंग नियॉन है। लाइफ में सैचुरेशन फुल, लाल फायरी, नीला डीप, पीला। अरे भाई, सन ग्लासेस पहन लो। सनसेट देखना इग्नेशिया के लिए ऑस्कर विनिंग मोमेंट। सैड सॉन्ग, अरिजीत सिंह भी शर्मा जाए। हर नोट पर आंसू रेडी। ये है इग्नेशिया का सुपर पावर। गिफ्ट पैक में आता है, फ्री में। इतनी गहराई से फील करना, क्रिएटिविटी, कंपैशन, सबका जैकपॉट। सबसे लॉयल दोस्त, सबसे फिल्मी पार्टनर इग्नेशिया से मिलिए। बॉलीवुड का असली हीरो हीरोइन। वो सब कुछ फील करते हैं और चाहते हैं कि आप भी पॉपकॉर्न लेकर साथ दें। लेकिन सस्पेंस ट्विस्ट, जब रंग डार्क हो जाएं तो क्या होगा? वही सेंसिटिविटी जो खुशी देती है, वही कभी कभी दिल तोड़ देती है। फुल ऑन हार्ट ब्रेक सीन। ग्रीफ, बस सैडनेस नहीं, एकदम अबिस। K3G वाला, कभी खुशी कभी गम। एंजाइटी, अरे बाप रे, आसमान गिर रहा है। रोलर कोस्टर का ड्रॉप, सीट बेल्ट बांध लो, ब्रीदें थाम लो। इग्नेशिया को समझना है तो रेडी रहो। कभी चढ़ाई कभी उतार, हाइस की ब्यूटी एंजॉय करो, लोज की हॉरर मैट जज करो। ये है असली बॉलीवुड ट्विस्ट। तो तैयार हो इस वाइल्ड राइड के लिए? कमेंट्स में बताओ आपकी लाइफ में कौन सा सीन चल रहा है। कर्टन क्लोज, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर कोई इस इमोशनल रोलर कोस्टर पर नहीं है, और शुक्र मनाइए, वरना हमारी जिंदगी कभी खुशी कभी गम के सेट जैसी हो जाती। सोचिए, हर गली में कोई शाहरुख स्टाइल में रो रहा है, कोई काजोल की तरह डायलॉग मार रहा है। क्या आप तैयार हैं ऐसे फुल ऑन ड्रामे के लिए? भगवान का लाख लाख शुक्र है ना? वरना मोहल्ले का हर नुक्कड़ DDLJ का क्लाइमेक्स बन जाता। बताइए, आप टीम ड्रामा में हैं या टीम शंटी? कमेंट में बताइए, ड्रामा के राजा या शांति के संत? अब इग्नाटिया को सच में समझना है तो उन्हें किसी सुपर शांत इंसान के बगल में बैठा देखिए, जैसे नेत्रम, एकदम मुन्ना भाई और सर्किट। एक फुल ड्रामा, दूसरा फुल कूल। आपके ग्रुप में भी ऐसी जोड़ी है क्या? नेत्रम, वो तो जैसे झील का पानी, शांत, गहरा और पोकर फेस का बादशाह। दिल में दीवारें, चेहरे पर कुछ तो छुपा है वाली स्माइल। टैग करिए अपने ग्रुप के उस शांत महारथी को। नेत्रम को देखिए, दुख भी आए तो चुपचाप सह लेते हैं। कोई डायलॉग बाजी नहीं, कोई आंसू बहाना नहीं, बस अकेले में प्रोसेस कर लेते हैं। क्या आप भी ऐसे ही हैं या फिर आप इग्नाटिया की तरह हैं? चलिए देखते हैं। इग्नाटिया, वो तो जैसे समुंदर की वेव, हर भावना सबके सामने, कोई दीवार नहीं, बस कांच की पारदर्शी शील्ड। सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है। चोट लगी तो एकदम फिल्मी अंदाज में, आहा, आपके ग्रुप में भी कोई ड्रामा क्वीन है? कमेंट में ड्रामा क्वीन लिखिए और टैग करिए। और अगर दिल टूटा तो फूट फूट कर रोना, जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया हो, या फिर अचानक सर में दर्द है, एकदम बॉलीवुड विलेन की तरह। इग्नाटिया का शरीर वही दिखाता है जो दिल में चल रहा है। कोई छुपाने की कोशिश नहीं, और बात करनी है तो जोर जोर से। चलो बैठो, सुनो मेरी कहानी। आपके पास भी ऐसा दोस्त है जो
हर बात पर मीटिंग बुला लेता है, दुख के टाइम अकेलापन बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्हें चाहिए सपोर्ट ग्रुप, ऑडियंस और ढेर सारा प्यार। ईगो नहीं, बस समझे जाने की तड़प। यही फर्क है। इग्नाटिया को नेट्रम लगेगा क्या तुम पत्थर हो, कुछ फील नहीं करते, और नेट्रम बोलेगा इतना ड्रामा क्यों। दोनों एक दूसरे को देखेंगे और सोचेंगे ये कौन सा प्लैनेट है। आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई है? टैग करिए। देखिए कोई भी गलत नहीं है, बस इमोशंस की दो अलग अलग भाषाएं हैं। एक डायरी में छुपी, दूसरी छत पर चिल्लाई गई। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? यही है असली इमोशनल डांगल, रिश्तों का असली मसाला। अब सोचिए, अगर निराशा एक पत्थर है, नेट्रम उसे जेब में डाल लेगा, सालों तक घुमाएगा और आपको भनक भी नहीं लगेगी। क्या आप भी ऐसे हैं? और इग्नाटिया वो पत्थर उठाएगा, सबको दिखाएगा और बोलेगा देखो कितना भारी है, और गुस्से में फेंक भी देगा। कौन सा स्टाइल है आपका? इमोशन को बाहर निकालना कमजोरी नहीं, कोपिंग मैकेनिज्म है, वरना अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर बन जाएगा। तो फ्रेंड्सों, ये अच्छा बुरा नहीं, बस अलग है, और यही है असली बॉलीवुड ड्रामा, दोस्ती और ढेर सारी फीलिंग्स। आप किस टीम में हैं? टीम इग्नेशिया या टीम नाट्रम? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक बॉलीवुड फिल्म होती, हर दिन हर सीन इमोशंस का धमाका। ये है इग्नाटिया का असली ड्रामा। विरोधाभासों की पूरी बारात, एक पल हंसी, अगले पल आंसू, और दोनों में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। विंक। कोई इमोशनल एड आया, बस टिश्यूज निकालो, या फिर एक पिल्ला दिखा, दिल पिघल गया भाई। किताब में एक लाइन पढ़ी, बस आंखें नम। इमोशनल ट्रिगर हर जगह। अब बताइए, क्या आप भी आइडियलवादी हैं? रोमांटिक, बड़े बड़े इशारे, फिल्मी डायलॉग्स और हमेशा के लिए वाला लव, यही है इग्नाटिया का स्टाइल। बर्थडे सरप्राइज, अरे ये तो SRK की फिल्म का क्लाइमैक्स बना देंगे। इनकी सेंसिटिवता, क्या बात है। कभी कभी तो लगता है ये दूसरों के दिल की आवाज़ें सुन सकते हैं। कमरे में घुसते ही माहौल स्कैन, जैसे कोई जासूस। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये पकड़ लेंगे कुछ तो गड़बड़ है। दया, ऐसे दोस्त जो हर फ्रेंड सर्कल में चाहिए। सुनना पूरी शिद्दत से, रोना है, कंधा हाजिर है, दर्द साथ में फील करेंगे, जैसे कोई दर्द दिल का गाना चल रहा हो। लेकिन भाई, ये सुपर पावर कभी कभी बोझ भी बन जाती है। दूसरों की फीलिंग्स ऐसे सोखते हैं जैसे स्पंज पानी। ऑफिस में एक मीटिंग हुई टेंशन वाली, पूरा दिन कंट्रोल, उर्मिला, चीजें छोड़ना आसान नहीं। सब कुछ दिल में बैठ जाता है जैसे कोई पुराना गाना। और फिर आती है हाँ वही फिल्मिया, एक गहरी दिल से निकली जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो। ये है इमोशंस का रिलीज वाल्व। अंदर रखने के लिए बहुत भारी, बाहर आना जरूरी। और हाँ, परफेक्शनिज्म, हर चीज फिल्मी सेट की तरह परफेक्ट चाहिए। इनके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर, कैसा प्यार, कैसा बिहेवियर, सब कुछ। लेकिन जब रियलिटी उस फिल्मी सीन से कम निकले तो दिल टूट जाता है। लगता है जैसे खुद से धोखा हो गया, ये मैंने तो नहीं सोचा था। और फिर मूड स्विंग, कोई रैंडम नहीं, ये है इमोशनल रिएक्शन। थोड़ा लेट, थोड़ा फिल्मी। बहस के बाद मैं आई एम फाइन, लेकिन अंदर से पूरा डायलॉग चल रहा है, ठीक हूं मैं, आई एम फाइन ना। कितनी बार सुना है ये। असली इमोशंस दबा दिए ताकि कोई ड्रामा ना हो। लेकिन भाई, ये बॉलीवुड है। फिर घंटों बाद मूड का ट्विस्ट, अचानक उदासी, चिड़चिड़ापन या सिर पेन, जैसे कोई सैड सॉन्ग बज गया हो। इमोशंस बाहर आएंगे चाहे जैसे भी, क्योंकि इग्नाटिया के लिए इमोशन दब सकता है लेकिन कभी मरता नहीं। अब आप बताइए, क्या आपकी लाइफ भी कभी कभी बॉलीवुड मूवी जैसी लगती है? विंग। अरे भाई, कोई भी बच्चा धरती पर धूमकेतु से नहीं टपकता। सबका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, जैसे हर बॉलीवुड हीरो का कोई ट्रैजिक पास्ट है ना। बचपन असली जिंदगी का ट्रेलर है। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा इमोशन और ढेर सारी प्रैक्टिस। अब इग्नेशिया बच्चे की बात करें तो भाई साहब, इनका बचपन तो पूरा फिल्मी होता है। ये बच्चे इतने सीधे साधे, इतने अच्छे, मम्मी पापा के फेवरेट, टीचर के लवे, हर किसी को खुश करने की कोशिश, जैसे घर का छोटा शाहरुख खान। और ये बच्चे माता पिता के मूड को ऐसे पकड़ाते हैं जैसे CID वाले क्लूज पकड़ाते हैं। घर में अगर टेंशन है तो इनकी खुशी भी सीधा डाउन हो जाती है। मम्मी पापा की लड़ाई, इग्नेशिया बच्चा बोले मुझे क्यों सजा मिल रही है भगवान। और
फिर खुद को ही दोषी मान लेते हैं। ये बच्चे घर के छोटे छोटे जेम्स बॉन्ड, हर मूड, हर आवाज पर नजर। सोचिए इतना प्रेशर, आप होते तो क्या करते? वैसे ये बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं। पेंटिंग, गाना, डांस, सब कुछ इनकी दुनिया, फुल ऑन इमेजिनेशन, इनका एस्केप, किताबें, कहानियां और सपनों की दुनिया। लेकिन जरा सा डांट दो तो दिल टूट जाता है। टीचर की एक डांट, पूरा दिन खराब। टीम में सबसे आखिर में चुना गया। माँ, मैं लूजर हूँ। ये चोटें भूलते नहीं, सब कुछ दिल में फाइल करके रखते हैं, जैसे कोई सीक्रेट डायरी। और फिर बन जाता है फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। बचपन से ही परफॉर्मर, घर का छोटा रणवीर सिंह, सबको हंसाना, सबको खुश रखना। देखो मैं कितना क्यूट हूं। लेकिन असली सवाल, क्या ये सब सच में खुश हैं? मुस्कान के पीछे डर। अगर सबको मेरा असली रूप दिख गया तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? ये बच्चे दुख छुपाना, आंसू पी जाना सब सीख जाते हैं। गुस्सा, वो भी स्माइल के साथ। अंदर से पूरा बॉलीवुड क्लाइमैक्स, बाहर कुछ अंदर कुछ, डबल रोल। ये सब शुरू कहां से होता है? घर में अनकहा टेंशन, जैसे कोई सस्पेंस मूवी, लव, सशर्त। अच्छा बच्चा बनो तभी प्यार मिलेगा। अच्छे मार्क्स, वाह, इमोशनल आउटबर्स्ट, जा बेटा कोने में बैठ। बच्चा सीखता है मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या करें? दबा दो। यही है इग्नेशिया बचपन का असली ट्विस्ट। इतनी सारी फीलिंग्स, लेकिन सिखाया जाता है इन्हें छुपाओ, ये कोई गिफ्ट नहीं, प्रॉब्लम है। तो बताइए, क्या आपके बचपन में भी कोई फिल्मी ट्विस्ट था? विंक। लव। इग्नाटिया के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जीवन का ग्रैंड ओपरा। वे सिर्फ प्यार में नहीं पड़ते, वे इसमें गोता लगाते हैं, सीधे सिर के बल, पूरी तरह से बेपरवाह होकर। वे एक सोलमेट खोज रहे होते हैं, एक ट्विन फ्लेम, कोई ऐसा जो उन्हें बिना शब्दों के पूरी तरह से समझे। रोमांस का उनका आइडिया पोएट्री और पुरानी फिल्मों से जन्मा है। यह इंटेंस होता है, सब कुछ समाहित करने वाला और गहरा आइडियलिस्टिक। शुरुआत में उनके पार्टनर को सबसे ऊंचे पेडेस्टल पर रखा जाता है। वे परफेक्ट होते हैं, फ्लॉलेस, उनकी सभी प्रेयर्स का जवाब। यह रोलर कोस्टर की ऊंची उड़ान है, यह प्योर ब्लिस है। लेकिन पेडेस्टल खतरनाक जगह होती हैं। लोग असल में लोग ही होते हैं, वे फ्लॉड होते हैं, वे इम्परफेक्ट होते हैं। जब इग्नेटिया का पार्टनर इनेविटेबली कोई ह्यूमन फ्लॉ दिखाता है, जैसे कोई एनिवर्सरी भूल जाता है, गलत बात कह देता है, बात करने के मूड में नहीं होता, तो गिरावट बहुत ड्रामेटिक होती है, निराशा बहुत बड़ी होती है। ये सबसे बड़े धोखे जैसा लगता है। वे सोचते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दर्द असली होता है। यह सिर्फ भूली हुई एनिवर्सरी के बारे में नहीं है, ये परफेक्ट आइडियल के टूट जाने के बारे में है। यहीं पर कंट्राडिक्शंस शुरू होते हैं। वे ठंडे और चुप हो सकते हैं, फिर अचानक रो पड़ते हैं। वे आपको दूर धकेलते हैं, फिर पास खींचते हैं, और फिर आता है दुख। इग्नाटिया के लिए लॉस सबसे बड़ा इमोशनल अर्थक्वेक है। चाहे वह किसी रिलेशनशिप का एंड हो या किसी अपने की डेथ, दर्द असहनीय होता है। यह एक फिजिकल सेंसेशन है, गले में एक गांठ जो जाती नहीं, सीने पर एक भारी बर्डन। उन्हें ऐसा लग सकता है कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। उनका दुख शांत या प्राइवेट नहीं होता, यह स्पैस्मोडिक होता है। अचानक अनकंट्रोलेबल सिसकियां होंगी, जिसके बाद सुन्न चुप्पी के पीरियड होंगे। उन्हें इसके बारे में बात करने की जरूरत होती है, अपने लॉस की कहानी बार बार सुनाने की। इसी तरह वे बेमतलब को समझने की कोशिश करते हैं। रिजेक्शन एक छोटी मौत है। यह उनके सबसे गहरे डर की पुष्टि करता है कि वे प्यार के लायक नहीं हैं। एक अनआंसर्ड टेक्स्ट मैसेज उन्हें पैनिक और सेल्फ डाउट के भंवर में डाल सकता है। वे आखिरी बातचीत को 1000 बार दोहराएंगे, यह खोजने के लिए कि उन्होंने क्या गलत किया। यहीं पर ड्रामा दिखाई दे सकता है। इसीलिए नहीं कि वे मैनिपुलेटिव हैं, बल्कि इसलिए कि अंदर की फीलिंग इतनी बड़ी, इतनी कायोटिक होती है कि उसे बड़े तरीके से बाहर आना पड़ता है। एक ड्रामेटिक सीन बस एक इंटरनल इमरजेंसी की एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है। यह मदद की पुकार है, उनके दर्द में देखे और समझे जाने की एक बेताब अपील। एनटीओ। अरे भाई, हर किसी के अंदर एक हीरो और एक विलेन छुपा बैठा है। आप किस टीम में हैं, गुड वाले या बैड वाले? कमेंट में बताइए और देखिए कौन जीतता है। यही तो असली तड़का है इंसान होने का।
कभी हंसी कभी आंसू, बिल्कुल मसालेदार बॉलीवुड ड्रामा। इग्नाटिया के लिए ये लाइन तो पतली रस्सी जैसी है। एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ ड्रामा। कभी आप भी ऐसे फंसे हैं, या आप सीधे सलमान खान की तरह स्वैग से स्वागत करते हैं जब पुराने घाव, सास बहू वाले झगड़े या कॉलेज के रिजल्ट्स याद आते हैं तो सेंसिटिविटी का मीटर हाई हो जाता है। कौन कौन है यहाँ ड्रामा क्वीन या किंग, और फिर इग्नाटिया बन जाती है इमोशनल हल्क। गुस्सा, आंसू सब एक साथ, बिल्कुल धमाल मूवी की तरह। स्टेज का स्टार अचानक बन जाता है, मूड स्विंग्स का महाराजा। कभी हंसी कभी आंसू, कभी मुझसे ना हो पाएगा। आपके घर में भी कोई ऐसा है इमोशनल रोलर कोस्टर? भाई ये तो 5D वाला है। सीट बेल्ट बांध लीजिए वरना झटका लग सकता है और पॉपकॉर्न गिर सकता है। और कभी कभी ये रोलर कोस्टर पटरी से उतर भी जाता है। डर लग रहा है मुझे भी। प्लेफुल टोन। अब ये सवारी रोमांचक नहीं, सीधा हॉरर शो बन जाती है। कौन बनेगा फियर पोक नंबर 1? आप जीतेंगे या आपके दोस्त? और ये डर अकेले नहीं आता, पूरा परिवार, दोस्त सबको साथ ले डूबता है। आपके घर में भी कोई डर का बाप है? अब चाहिए मंजूरी, वो भी एक्स्ट्रा चीज वाली पिज्जा की तरह, डबल लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला वैलिडेशन, विंक। हर 2 मिनट में फोन चेक। किसी ने मुझे याद किया? और ग्रुप में तारीफें बटोरने का जाल। कमेंट में बताइए, आप भी करते हैं क्या? प्लेफुल बैंटर। और अगर कोई बोले ये क्या पहना है, बस दिल टूट गया। क्रिटिसिज्म का नाम सुनते ही इमोशनल डांस शुरू, बिल्कुल नाच मेरी जान। छोटी सी बात भी लगे मुझ पे अटैक हो गया, शक, जलन सब फ्री में मिल जाता है। बाय 1 गेट 1 फ्री। लगता है सब पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। कौन है वो? क्या बोल रहे हैं? जासूस मोड ऑन। CID वाले वाइब्स आ रहे हैं क्या? जो इंट्यूशन कभी सुपर पावर था अब बन गया है डाउटिंग डेवी का वरदान। कौन कौन है यहाँ शकुनी मामा? हर फीलिंग अब डर और असुरक्षा के चश्मे से दिखती है, बिल्कुल 3D मूवी की तरह। चश्मा पहनना मत भूलिए। और ये सब थका देता है। कब खत्म होगा ये ड्रामा? इंटरवल कब है भाई? और तभी घबराहट की एंट्री। धक धक करने लगा, सिंग सॉन्ग, फंसा हुआ महसूस करना, जैसे लोकल ट्रेन में सीट ना मिले। मुंबई वाले रिलेट कर सकते हैं। भीड़ का फियर, मम्मी मुझे घर जाना है। कौन कौन है यहाँ भीड़ फोबिक? अकेलेपन का फियर, कोई है, भूत तो नहीं? फिरावनी फिल्में देखना बंद कर दो। बंद जगहों का फियर, लिफ्ट में फंस गए तो? शक्ति कपूर वाला डर, शरीर बोले बस कर पगले, रुलाएगा क्या? दिमाग बोले एरर 404, पीस नॉट फाउंड। विंक, खतरे का सायरन, कहीं से भी बच सकता है। डर के आगे जीत है, या फिर और डर लाफ। ये डर कोई फिल्मी नहीं, असाली है, 100% ओरिजिनल, नो रीमिक्स। और फीलिंग्स बिल्कुल रियल, जैसे मिर्ची लगी हो। पानी लाओ कोई, दिल धड़कता है, सांसें तेज। और दिमाग बोले कंट्रोल कंट्रोल, पर कंट्रोल कहाँ? प्लेफुल, लगता है जैसे दिमाग ने छुट्टी ले ली। मैं तो चला गोवा। कौन कौन है यहाँ गोवा ट्रिप प्लानर? दुख जब अटक जाए तो वही पुरानी सीढ़ी बार बार बजती है, तू ही रे सिंग सॉन्ग। अतीत में फंस जाना, वो भी क्या दिन थे। और आज बस जी रहे हैं, ड्रामेटिक साय। यादें छोड़ना मुश्किल, ये डब्बा नहीं इमोशंस का खजाना है। कौन कौन है यहाँ स्मृति लवर्स? और फिर आती है साइलेंट नाराजगी, बिना बोले सबको पता चल जाता है। मौन व्रत, एनीवन? कड़वा हाथ, हर चीज में जैसे चाय में नमक। कड़वी चाय पी है कभी? बाहर से स्माइल, अंदर से दिल तो बच्चा है जी, रोता रहता है। कौन कौन है स्माइली मास्टर? फंस गए हैं टाइम मशीन में, आगे बढ़ना है पर पैर जमे हैं। डोरेमोन बुलाए क्या? कभी जो इग्नाटिया थी, जिंदा दिल अब बन गई है भूतपूर्व स्टार। डर और दुख के बीच झूलती हुई, ड्रामेटिक। और आखिर में वो चमकती रोशनी भी धीरे धीरे डिम हो जाती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हर अंधेरे के बाद सुबह आती है? कमेंट में बताइए और अगला सीन मिस मत कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या आप कभी इग्नाटिया को भीड़ में पहचान सकते हैं? नहीं। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं बॉलीवुड स्टाइल में। शारीरिक रूप से इग्नाटिया में अक्सर एक ऐसी नजाकत होती है जैसे कोई हीरोइन स्लो मोशन में खिड़की से बाहर देख रही हो। बाल गहरे, आंखें ऐसी कि डायरेक्टर भी क्लोजअप लेने से खुद को रोक ना पाए। और चेहरा
भाई साहब, वो तो इमोशंस का पूरा थिएटर है। एक सेकंड में हंसी, अगले में चिंता, फिर दुख। ऐसा लगे जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। और वो घबराई हुई ऊर्जा, जैसे बैकग्राउंड में ढोल बज रहे हों। हरकतें इतनी तेज कि लगे कोई डांस नंबर शुरू होने वाला है। हाथों से खेलना, पैर थपथपाना, कुर्सी पर इधर उधर होना। क्या आप भी कभी ऐसे करते हैं? कमेंट में बताइए। अंदर का तूफान बाहर भी दिखता है, जैसे कोई इमोशनल क्लाइमैक्स। और स्टाइल या तो सुपरस्टार या सुपर कंफ्यूज्ड। कभी कभी इतनी कलात्मक कि लगे फैशन शो में है, और कभी ऐसे कि मम्मी डांट। डैन मूड स्विंग्स भाई, कपड़ों में भी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अच्छे दिन पर चिक एलिगेंट, जैसे कोई रेड कारपेट पर चल रही हो। और फैशन में नाटकीयता, भाई रणवीर सिंह भी शर्मा जाए। गहनों का अनोखा टुकड़ा, गहरा रंग, विंटेज टोपी, पूरा बॉलीवुड पैकेज। सुंदरता की दीवानी, घर हो या दिल, सब कुछ खूबसूरत चाहिए। लेकिन बुरे दिन पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखावा, अंदर के ड्रामे के सामान्य सब फेल। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, बीच का रास्ता भूल जाइए। सामाजिक रूप से गिरगिट भी शर्मा जाए। पार्टी की जान, मजाकिया, आकर्षक, कहानियों की दुकान। आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा है? टैग कीजिए। उनकी एनर्जी से पूरा कमरा झूम उठता है। अंदर का कलाकार मंच पर आते ही सबका ध्यान खींच लेता है। हंसी, तालियां, तारीफ, इन पर तो जान छिड़कती है। लेकिन भाई, ये सब थका भी देता है। पार्टी के बाद अब मुझे अकेला छोड़ दो, इमोशनल बैटरी चार्ज करनी है बॉस। सोशल ड्रामा में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अगर माहौल सही ना लगे तो इग्नाटिया एकदम साइलेंट मोड में कोने में खड़ी, जैसे कोई एक्स्ट्रा। काटो तो खून नहीं। सबको देखना, खुद को आउटसाइडर समझना कभी आपके साथ हुआ है? या फिर उल्टा, छोटी छोटी बातों पर बहस? ये है डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव का तरीका। सोशल एंजाइटी, चलो थोड़ा फिजूल हरकत कर लेते हैं। चुभना कभी कभी सेंसिटिव होने से आसान है। तो अगली बार जब आप किसी को पार्टी में कभी हीरोइन कभी साइड कैरेक्टर बनते देखें, याद रखिए ये है इग्नाटिया का बॉलीवुड स्टाइल सोशल डांस। क्या आप भी ऐसे हैं? कमेंट में बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें। सोचिए, अगर इग्नाटिया बूढ़ी हो जाए तो क्या वो भी K3G की दादी की तरह खिड़की से बाहर देखती रहेगी, या फिर नेटफ्लिक्स पर सास बहू के सीरियल देखेगी? जिंदगी आपको थका देती है ना? वैसे आप भी मंडे को ऐसे ही दिखते हैं, मान लीजिए। और जब आप हर चीज दिल से महसूस करते हैं तो दिल तोड़ने वाले गाने खुद ब खुद प्ले हो जाते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आप इमोशनल रोलर कोस्टर के साथ असर दिखाते हैं। वैसे आपकी पुरानी फोटो देखी है कभी? नॉस्टैल्जिया का अटैक आया या क्रिंज? कुछ लोग तो इतने सख्त हो जाते हैं, जैसे आलू के पराठे में एक्स्ट्रा क्रिस्प। कम महसूस करने का कॉन्शियस डिसीजन, जैसे व्हाट्सएप पर ब्लू टिक देख के भी रिप्लाई न करना। रोलर कोस्टर से थक गए, अब चाहिए स्टेबिलिटी, सॉलिड ग्राउंड। वैसे आपको क्या चाहिए, रोलर कोस्टर या आरामदायक सोफा? अब ये लोग हो जाते हैं एक्स्ट्रा सस्पिशियस, जैसे सब्जी वाले से पूछना, भैया ये टमाटर पक्का ताजा है? दिल खोलने वाले आइडियलिस्ट अब बना लेते हैं दीवारें, इस बार शीशे की नहीं ईंट की। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली, अब सेंसिटिविटी है लायबिलिटी। इमोशंस सॉरी आउट ऑफ स्टॉक। कभी कभी लगता है जैसे मर्दानाकरण की प्रक्रिया चल रही है। जेंडर की टेंशन मत लीजिए, एनर्जी की बात हो रही है। अब अपनाते हैं एक्स्ट्रा टफ, एक्स्ट्रा बोल्ड अवतार, बॉस मोड ऑन। अब करियर, स्टेटस, प्रेस्टीज सब पे फोकस। प्रमोशन मिले तो ही असली खुशी, वैलिडेशन चाहिए, अब लाइक्स और प्रमोशन से मिलेगा। अगर इमोशंस और रिलेशनशिप्स पे भरोसा नहीं तो प्रमोशन पे तो कर ही सकते हैं। HR से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं। टाइटल, सैलरी, नाम, पैसा और रिस्पेक्ट सब चाहिए, सक्सेस बन जाती है। आर्मर, अब कोई हर्ट नहीं कर सकता। दुनिया को और खुद को साबित करने का तरीका। वैसे आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुद को या पड़ोसी आंटी को? इमोशनल दलदल में सॉलिड ग्राउंड की तलाश। क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ? लेकिन आइडेंटिटी को बंद करना इतना आसान नहीं। किट्रल प्लस अल्फाडेल नहीं चलता यहाँ। सेंसिटिविटी अभी भी वही है, दिल के किसी कोने में छुपी हुई। सूट और जॉब टाइटल के नीचे भी इग्नेशिया का दिल धड़कता है, और कभी कभी धक धक से ज्यादा
धक धक करने लगता है। पुराने दुख, पुरानी चोटें, डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन नहीं है। अब बस आउटलेट्स कम है, वेंट करने के लिए कोई ग्रुप चैट नहीं। इससे आती है फ्रैजिलिटी, स्ट्रॉन्ग दिखना, अंदर से ब्रिटल होना, कमजोर ना हो पाने की इनकैपेसिटी। टीयर्स नॉट अलाउड। अब बन सकते हैं दबंग बॉस या टफ पार्टनर। भाई बॉसी बनना है या रोमांटिक, दबाई हुई फीलिंग्स निकलती हैं कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, इम्पेशंस के रूप में। क्या आप भी कभी ऐसे एक्सप्लोड हुए हैं? दर्द से तो बच गए पर खुशी और इंटीमेसी से भी। रिस्क ना लिया तो रिवॉर्ड भी नहीं मिला। प्रेस्टीज की तलाश, असल में सिक्योरिटी की तलाश है। अचीवमेंट ट्रॉफी या इमोशनल ट्रॉफी? लगता है अगर इनफ सक्सेसफुल, इनफ फेमस, इनफ प्रेज्ड हो गए, रिजेक्शन हर्ट नहीं करेगा। काया सच में फाइनली सेफ या सिर्फ इल्यूजन? ऑफ कोर्स ये सब इल्यूजन है। बॉलीवुड एंडिंग नहीं मिली। कोई भी बाहरी सक्सेस अंदर के घाव नहीं भर सकती। दिल पे लग गई बॉस असली जर्नी है। दीवारें बनाना नहीं, उन्हें धीरे धीरे तोड़ना। शाहरुख वाला ड्रामेटिक एंट्री चाहिए, सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं, सुपर पावर मानना। आपकी सुपर पावर क्या है? और फिर से वल्नरेबल होने की हिम्मत, इस बार विजडम और सेल्फ अवेयरनेस के साथ। रेडी हैं आप अपने दिल की बॉलीवुड मूवी के लिए? तो यहां हम हैं इस राइड के एंड में। हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि इग्नाशिया सिर्फ मूडी या ड्रामेटिक नहीं है। वे बहुत गहरी और सेंसिटिविटी वाले लोग हैं। वे दुनिया को हाई डेफिनेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी खुशी एक्सटेटिक होती है, उनका दुख बहुत ज्यादा होता है। वे कॉन्ट्राडिक्शंस का एक खूबसूरत बंडल है। स्ट्रॉन्ग और नाजुक, लविंग और गुस्सैल, खुश और यूडास। वे कवि, आर्टिस्ट और सपने देखने वाले हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ ग्रे शेड्स में जीने के लिए नहीं है, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इस पर्सनालिटी को समझना एक गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो किसी इग्नाशिया से प्यार करते हैं। यह एक रोड मैप है। यह आपको उनके इमोशनल तूफानों को और ज्यादा करुणा के साथ नेविगेट करने में हेल्प करता है। यह समझने के लिए कि उनकी ड्रामेटिक रिएक्शन कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत रियल दर्द की एक बेताब एक्सप्रेशन है। यह जानने के लिए कि जब वे आपको दूर धकेलते हैं तो अक्सर उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह आपको प्यार, वफादारी और सहानुभूति के लिए उनकी इनक्रेडिबल कैपेसिटी को अप्रिशिएट करने की परमिशन देता है। और इसके साथ आने वाली इंटेंसिटी से फियरने की जरूरत नहीं है। ये उनकी लैंग्वेज सीखने के बारे में है। और खुद इग्नाशिया लोगों के लिए ओह ये सब कुछ है। खुद को डिस्क्राइब होते देखना, समझा हुआ महसूस करना एक बहुत बड़ा सुकून है। ये उस इनर क्रिटिक को चुप कर देता है जिसने आपको पूरी लाइफ बताया है कि आप बहुत ज्यादा हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत डिफिकल्ट। ये आपको बताता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस एक खास खूबसूरत तरह के इंसान हैं। ये आपको वो बनने की परमिशन देता है जो आप हैं। अपनी सेंसिटिविटी का सम्मान करने के लिए, उससे लड़ने के बजाय, अपने ट्रिगर्स को समझने और अपनी इनक्रेडिबल इमोशनल पावर को मैनेज करने के हेल्दी तरीके सीखने के लिए। एंड में यह एक्सेप्टेंस के बारे में है। दुनिया को अपने इग्नाशिया की जरूरत है। हमें उनके पैशन, उनके आइडियलिज्म, उनकी इतनी गहराई से महसूस करने की एबिलिटी की जरूरत है। वे हमें अपने डायलोग को थोड़ा और खोलने के लिए चैलेंज करते हैं। तो आइए इस खूबसूरत कॉन्ट्राडिक्शन को गले लगाएं। आइए इस रोलर कोस्टर को वैसे ही अप्रिशिएट करें जैसे यह है, एक पूरी तरह से जी गई लाइफ का साइन। एक लाइफ जो कलर, म्यूजिक और फीलिंग से भरी है। और क्या ये कुछ नहीं है? मुझे लगता है कि ये है। मुझे सच में लगता है ये काफी कुछ है।